जुबान का गोश्त अक्सर घरों में नहीं बनता और इसकी वजह इसका जायका नहीं बल्कि इसकी शक्ल है। यह बिल्कुल आम गोश्त की तरह ही होता है। जुबान के गोश्त के गिर्द एक बहुत मजबूत और खुरदुरी परत होती है। अगर मुझे साबित जुबान मिल जाए तो मैं एक तेज छुरी की मदद से इसकी बैरूनी परत साबित जुबान से उतार लेता हूं। ये आप तब कर सकते हैं जब आपकी नाइफ स्किल्स बहुत एडवांस्ड हों। लेकिन अगर आपको जुबान का गोश्त यूं बोटियों की सूरत में मिले या आप अपनी छुरी चलाने की महारत पर इन्हिसार नहीं कर सकते तो फिर आपने ये तरीक़ाकार अपनाना है जो आज हम आपको सिखाने वाले हैं। जुबान को पकाने से पहले इसकी ऊपरी लेयर निकालना जरूरी है और इसका सबसे आसान तरीका होता है जुबान को चंद मिनट के लिए पार बॉईल करने का। ये आप सादा पानी में भी कर सकते हैं, लेकिन अगर इस पानी में जरा सी हल्दी शामिल कर दी जाए तो गोश्त बहुत खुश रंग रहेगा, वरना यूं सादा पानी में बॉईल करने से इसका रंग बहुत गहरा हो जाता है। यही हल्दी का पानी बहुत से और ऑर्गन मीट्स को साफ करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि गुर्दे और ओजड़ी वगैरह। कुछ लोग इस पानी में सौंफ भी शामिल करते हैं और कुछ इसमें सिरका भी डालते हैं। ये दोनों अज्जा ऑप्शनल हैं और आप चाहें तो इस पानी में जरा सी सौंफ और सिरका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ही पानी में उबाल आ जाए तो इसमें जुबान शामिल कर दें। हम तो खैर यहाँ जुबान की बोटियां शामिल कर रहे हैं, लेकिन अगर आप साबित जुबान को यहाँ इस्तेमाल करेंगे तो ज्यादा बेहतर है। बोटियां हो या साबित जुबान, दोनों ही सूरतों में आपने तेज आंच रखनी है कि पानी दोबारा जल्द अज जल्द उबाल पर आ जाए। जब जुबान पानी में उबलती है तो इसकी ऊपरी परत गोश्त पर से आराम से उतर जाती है। ये पार बॉइलिंग सिर्फ परत को उतारने के लिए की जाती है और इसका मकसद गोश्त को पकाना नहीं है। यहाँ जुबान को उबलते 2 मिनट हो गए हैं, यानी जब पानी में जुबान शामिल करने के बाद इसमें दोबारा उबाल आया तो हमने जुबान को बस 2 मिनट मजीद उबाला और अब वक्त होता है इस जुबान को पानी से निकाल लेने का। जुबान का गोश्त का रेशा बहुत बारीक होता है, इसमें फैट बिल्कुल भी नहीं होता और ये काफी सख्त गोश्त होता है। ये बहुत हद तक बोंग के गोश्त से मुतशाबियत रखता है और आप इसे सिरी पाए निहारी जैसी डिशेस में इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी मजीद रेसिपी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल फूड साइंटिस्ट को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी जरूर क्लिक करें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आजकल सिर्फ सब्सक्राइब करना ही काफी नहीं होता, तो बेल आइकन पर भी जरूर क्लिक कीजिएगा। वक्त देने का शुक्रिया। अल्लाह निगहबान।